मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी लोग सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हम देख रहे हैं आज तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी का चरित्र पढ़ रहे थे हम लोग, और हमने देखा था कि वो जिन दीक्षा उन्होंने ली थी, है ना, और उसके बाद जहाँ उनके आहार हुए वहाँ पंच आश्चर्य हुए। आगे देखते हैं। तदनंतर छद्मस्त अवस्था के 18 वर्ष मौन से बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षा वन में असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यान आरूढ़ हुए। छद्मस्त अवस्था होती है केवल ज्ञान से पहले की जो भी अवस्था है वो छद्मस्त अवस्था है। तो आज के समय में जो भी हमें मनुष्य दिख रहे हैं, कोई भी केवल ज्ञानी यहाँ पर नहीं है ना, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? छद्मस्त अवस्था। जो भी केवल ज्ञान से नीचे की अवस्था है छद्मस्त अवस्था। और फिर जो तीर्थंकर होते हैं वो दीक्षा लेते साथ ही मौन हो जाते हैं। मौन के बाद फिर जब पहली उनकी ध्वनि घिरती है वो सिर्फ केवल ज्ञान की ध्वनि रहती है उनकी, तो वो मौन ही रहते हैं। तो 18 वर्ष मौन से बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षा वन में असन वृक्ष के नीचे, उनके जिस भी बैठते हैं जिस वृक्षों के नीचे, उनके नाम अलग अलग रहते हैं, असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यान आरूढ़ हुए। पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन शाम के समय 7वें पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। समस्त देवों ने उनकी पूजा की। जब केवल ज्ञान होता है तीर्थंकर को, तो वहां पर क्या मेन घटना घटती है? कोई जानकारी देगा? हाँ, सब देव आते हैं ना अंतर विमान से। हाँ, आके फिर उनको देव तो जन्म कल्याणक में भी आते हैं, दीक्षा में भी। हाँ, केवल हाँ, ज्ञान में क्या घटना अलग घटती है? समोशरण बनता हाँ, उनको समोसरण बनता है उनका। हाँ, पृथ्वी से ऊपर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका शरीर जो है पृथ्वी से ऊपर होता है, 5000 धनुष ऊपर उड़ जाता है। और उन समय देव जो है समोव शरण की रचना करते हैं, जो उनके बाह्य लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। ऐसा समोव शरण जिसकी की तुलना, मतलब उसका वैभव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सब कुछ मणियों से बना हुआ होता है। तो बहुत सुंदर रचना देव इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा की जाती है। ठीक है ना। तो ये एक विशेष घटना घटती है तीर्थंकर के केवल ज्ञान में। ऐसे तो केवली और भी हो सकते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो समवशरण की रचना देवों द्वारा की जाती है, और फिर समस्त देव उनकी पूजा करते हैं। वज्र नाभि आदि 103 गणधर, शरीर से ममत्व छोड़ने वाले 2500 पूर्वधारी होते हैं। बेसिकली जो द्वादशांग का 12वां अंग होता है, वो उसमें 14 पूर्व होते हैं, है ना। तो वो उसकी जानकारी रखने वाले, उनको बोल रहे हैं 2500 पूर्वधारी, जिन्हें पूर्व का ज्ञान। 2,30,050 शिक्षक, 9,800 अवधि ज्ञानी, इसमें सब तरह के मुनि महाराज आ जाएंगे, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज। 16,000। एक क्वेश्चन है, तो पूर्वधारी जो कह रहे हैं तो उसका मतलब उनको 14 अंक का ज्ञान है या 11 अंक 14 पूर्व? यहाँ पर जो लिखा है पूर्वधारी, तो पूर्व का ज्ञान एक अंग में जो 14 पूर्व हैं उनका ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि जो सारे समस्त द्वादशांग के जानने वाले हैं वो गणधर हैं। अच्छा, है ना। तो यहाँ पर पूर्वधारी स्पेशल लिखने का तो यही समझ में आ रहा है। अच्छा, जिनको एक एक का है उनको। हाँ, जो 12वां अंग होता है, 14 पूर्व का होता है ना, तो उसकी जानकारी पूर्वधारी। अच्छा, तो आई थिंक 11 अंक तो सब मतलब कि मेनली हो ही जाते हैं। ये 12वां अंक बाद में होता है इसके लिए शायद।
ये 14 पूर्व तो अलग होता है ना, 14 उत्पाद पूर्व। 12वें अंक को 14 11 अंग और 14 पूर्व टोटल द्वादश अंग के पार्ट है ना, 12वां पार्ट में 14 पूर्व होते हैं, तो उसकी जानकारी रखने वाले मुनिराज है ना। तो मतलब ये कह रहे हैं 11 अंक प्लस एनी पूर्व, एक पूर्व से लेकर 14 पूर्व तक कुछ भी होगा तो हाँ, रास्ते ये तुमको एक पूर्व है या 14 ही पूर्व है, ये इसमें विशेषता नहीं दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो हाँ हमें सिर्फ ये लेना है कि ठीक है, इतने ज्ञानवान जो थे ऐसे हाँ मुनिराज भी वहां पर थे। हाँ समझ गए। ठीक है। 2,30,050 शिक्षक जो आचार्य कह सकते हैं, 9,800 अवधि एक ज्ञानी, चीज पूछो, आपने क्या बोला? समोसे में 5000 फीट ऊंचे हो जाते हैं भगवान, ऐसा है? 5,000 धनुष, एक 5000 धनुष धनुष बराबर, हाँ एक धनुष बराबर 6 हाथ, 6 फीट, हाँ, है वो ना। ऊंचे उठ जाते हैं इतने मतलब भगवान ऊंचे उस समय, ऐसा है? उनका शरीर उड़ जाता है। ओके। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और कौन कौन होता है? 16,000 केवल ज्ञानी, 19,000 विक्रिया रिद्धि के धारक। विक्रिया रिद्धि कैसी विक्रिया रिद्धि? जो रिद्धिधारी होते हैं ना मुनिराज, वो जैसे शरीर बड़ा करना, घटा लेना, जैसे कि हमने रक्षाबंधन के केस में विष्णु कुमार मुनिराज जैसे विक्रिया रिद्धि थी उनके पास, तभी उन्होंने अपना शरीर बढ़ा लिया था, है ना। तो ऐसे ही रिद्धियों के धारक मुनिराज। 11,650 मनः पर्यय ज्ञानी और 11,000 प्रचंडवादी। अभी जैसा कि रीटा जी ने प्रश्न किया था, प्रचंडवादी कौन? तो यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ऐसे वाद करने वाले, वाद होता है लाइक डिबेट, उनको कोई हरा ना सके, प्रचंड बहुत तीव्र, जिनका दिमाग चलता हो वाद विवाद में, है ना, वाद में, उनके चरणों की निरंतर वंदना करते थे। तो यहाँ पर जो विजुअलाइज करने वाली बात ये है कि कितने ज्ञानवान होकर, है ना, ऐसा किसी में भी अहंकार नहीं कि मुझ में इतना नॉलेज है तो मैं क्यों झुकूं, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। किसकी? तीर्थंकर की, है ना। तीर्थंकर के केवल ज्ञान में, समोशरण में सब उनकी वंदना कर रहे हैं। तो सीखने वाली चीज ये है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है, लेकिन हम अपने छोटे से ज्ञान पर ऐसा समझते हैं कि हमें बहुत नॉलेज हो चुकी है ना। जबकि हमारा ज्ञान, इवन मैं अपने लिए बोलूं तो मतलब हम लोग का ज्ञान तो बूंद के भी बहुत छोटा सा भाग है, राइट। क्यों पूरा बूंद अवेलेबल है इस टाइम पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, और उसका हम सोचिए हमें कितना पार्ट पता है, बहुत कम। तो जितना हो सके इसको भावों में महसूस करें कि भाई क्या स्थिति उस समय रहती होगी, और फिर भी तीर्थंकर क्या करते हैं, सब अपना वैभव छोड़ देते हैं, किन चीजों के लिए? अपने कल्याण के लिए, है ना। तो हमें क्या बात पकड़नी है कि तीर्थंकर भी जब सब छोड़ चुके तो हम किन चीजों से चिपक कर बैठे हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना है, उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी शिल्पा जी। ये ना आपने बोला कि वो 50 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं और वहां पे 5,000 धनुष। समूह शरण की रचना होती है। जी। तो ये समूह शरण की रचना होती है और वो उड़ जाते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पे वो रहते ही नहीं है, मतलब हाँ तीर्थंकर। हाँ, समोह शरण क्या है एक्चुअली, बेसिकली आकाश में लगता है ऊपर। ठीक है, भगवान का शरीर जब ऊपर उड़ जाता है ना, तो वहीं पर समोह शरण की रचना होती है। और जो लोग जो जाने वाले हैं वो 20,000 सीढ़ियां होती हैं, तो वो 20,000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाते हैं। जाने वाले ये सारे देवलोग, देवलोग नहीं, इवन तिर्यंच भी जाते हैं, मनुष्य जाते हैं, सारे सब जाते हैं जाते हैं, राइट। सब इसमें हमने जाते क्या हैं, देखा, हाँ। मुनि साधु आरिकाएं सब है साध्वी मुनीश ना। पशु तो पक्षी ऐसा सब नहीं है, जाते हैं। लेकिन ये उसका वैभव इस तरह का है समोह शरण का कि सीढ़ियां 20,000 सीढ़ियां चढ़ना भी, इवन अगर कोई एक पैर से अपाहिज भी हो तो वो भी उस पे चढ़ सकता है इजीली। इतना मतलब जैसे एलिवेटर जैसा, एलिवेटर। एलिवेटर भी नहीं, इसका एक्सेलरेटर होता है ना जिसपे खड़े हो जाओ और ऊपर पहुंच जाओगे सीढ़ियों, तो उस टाइप का रहता है। तो सबका चढ़ना, सबको मतलब तकलीफ किसी को नहीं होती समोह शरण में। हाँ, ठीक है। फिर क्या करते ये, मतलब वहां हाँ, पे तो ये क्या ये करते आश्चर्य हैं, आप बता रहे हो, मतलब उस टाइम पे ये घटना होती है। ये घटना देखो क्या होता है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ,
सोचिए, आप विजुअलाइज करिए। हम्म, ठीक है, भगवान ध्यान में आरूढ़ थे। केवल ज्ञान कब होता है? जब उनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए। हम्म, ठीक हम्म, है, वो ध्यान में है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या चल रहा है। उनके 4 घातीय कर्म जैसे ही नष्ट हुए, उनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान जैसी प्रकट होता है, तीर्थंकर का शरीर, ये कह लीजिए कि या तो इतना हल्का हो जाता है कि वो 5000 धनुष एकदम से ऊपर उठ जाता है। हम्म, ठीक है, अब देव जब आते, इंद्र का आसन कंपायमान होता है, तो फिर वहां पर वो समोशरण की रचना आकाश में करता है ऊपर। ओके। ठीक है, वहीं पर गंधकुटी लगती है, वहीं पर सभाएं होती हैं, जहां पर जाकर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, 50,000 शिक्षक, अवधि ज्ञानी, है ना, वो 16,000 सारे लोग केवल आते ज्ञानी, मिलते हैं। तो कई योजनों का वो समोशरण लगता है, डिपेंडिंग कौन से भगवान है ना। नंबर जैसे आदिनाथ भगवान का है तो 12 योजन, धीरे 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 कम होते होते 1 योजन तक पहुंच जाता है महावीर भगवान के समय। अच्छा, तो चारों उस अगर अगर सेलिब्रेट। विजुलाइज करें हम्म, तो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो समोशरण लगा तो ऐसा कुछ लोगों के घर उनके नीचे आ जाते होंगे। अम, आ जाते होंगे, मतलब मुझे जहां तक नहीं, समझता है वो नहीं, एम्प्टी ऐसा हो ही नहीं सकता। एम्प्टी नहीं नहीं, एरिया, और ऊपर ही, फिर ऊपर बीस जैसे हजार एरोप्लेन जा रहा है। कैसे? हाँ, 20,000 धनुष इज वेरी है। हाई। 30,000 कितना हो गया, है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर लगता है, तो हो सकता है घर आते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले का भूगोल और आज का भूगोल सेम हो, है ना। हो सकता है क्योंकि साइजेस बहुत डिफरेंट है, तो जो समोशरण की रचना थी वो हो सकता है कि एकदम क्योंकि वन में नॉर्मली कर रहे हैं केवल ज्ञान, राइट, तो जहाँ केवल ज्ञान कर रहे हैं वहीं पर शरीर ऊपर जाएगा, करेक्ट। हाँ। तो इसलिए मतलब मेरे हिसाब से वन में ही होता होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ये जो जितने भी अपना कल्याण चाहने वाले, भगवान की वाणी को सुनने की इच्छा रखने वाले समोशरण में जाते हैं। ठीक है, शिल्पा जी, आपका प्रश्न का आंसर हुआ? हाँ, मतलब ये प्रयोजन क्या है? मुझे अभी भी थोड़ा ये लग रहा है कि दक्षिणा समोशरण, देते हैं यहाँ, समोशरण मतलब ना, भगवान अब दक्षिणा देना चालू करते हैं समोशरण समोसरण में बैठ के। भगवान के वैभव को दर्शाता है। उनका पुण्य इतना होता है कि हाँ, हाँ, इंद्र आज्ञा देता है कि ये होना ही है, समोशरण की रचना करो। हाँ, रचना करो मतलब वहां पर ऐसी सभा बुलाओ, जैसे होता ना कि हाँ, शादी में एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगता ही है हाँ, ना, हाँ, तो मतलब और ऐसा कहीं ये से भी लोग सेलिब्रेशन हो देखेंगे, गया ना। मतलब कहीं से भी लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनका मुंह भगवान का मुंह उनकी तरफ है, मतलब किधर से भी लोग देखें वो, हाँ हाँ और हर कोई सुन सकता है, मतलब कि आप कि उनके सामने बोल रहे हैं ऐसा, हर एक को इसी को सुनाई देगा ऐसे, हाँ, वो है ना, ऐसे एक कुछ है ना। धनुष, तो एक शिल्पा धनुष जी, बराबर। मे बी हम आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब नहीं, आपका। मुझे लग रहा है ये सेलिब्रेशन के लिए ही ये सारी चीजें बनती होगी ना, हाँ, कि केवल सेलिब्रेशन ज्ञान एक हो गया। चीज है, हाँ, सेलिब्रेशन एक चीज है कि भगवान का केवल ज्ञान हो गया, चलो समोशरण रचित करें, ठीक है। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिर ही जाएगी, ठीक है ना, कि भगवान की दिव्य ध्वनि, अगर आपको याद हो कि तीर्थंकर भगवान की ध्वनि तभी खिरती है जब वहां पर पात्र हो, सुनने वाला योग्य अच्छा, पात्र होने पर ही खिलेगी, क्योंकि हम्म, भगवान को कोई मतलब नहीं रह जाता ना। उनके तो हम्म, 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, अब उन्हें किसी तरह का राग द्वेष नहीं रहा, वो वीतरागी है, राइट। उनको हाँ, ये मतलब नहीं है कि मैं बोलूं तो कोई सुनने वाला है कि नहीं है, हाँ, right? लेकिन जब जो सामने वाले का पुण्य उनसे बुलवा लेता है, जैसे और चक्रवर्ती जाएगा तो वो बुलवा सकता है, हम्म, समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो ये एक नियामक कह लीजिए कि होना ही है, होना ही है, ये मतलब ठीक है। उनका इतना ठीक है, आई पुण्य है। थिंक उनका वैभव है ना ये तो। हाँ, उनका इतना पुण्य है वैभव। कि इंद्र ऐसे कार्य करता है, इंद्र बाकी किसी के लिए नहीं करता, राइट, तो ये उनके हाँ, वैभव को दर्शाता है। समो शरण जो है वो तीर्थंकर की बाह्य लक्ष्मी का वर्णन करता है कि कितना वैभव उनका पॉसिबल था, हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत ही 14 देवकृत अतिशय भी होते हैं ना। केवल ज्ञान के बाद देवकृत अतिशय होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। इंद्र से। हाँ, सब तो जगह एक सूर्य, धनुष बराबर कितना फीट आपने बोला? एक धनुष एक बराबर। धनुष 6 फीट। ओके ओके, थैंक यू। ओके। बाकी किसी और को कोई जानकारी हो तो कंफर्म कर सकते हैं।
तो जिस हाइट पे हम लोग एरोप्लेन से इंडिया जाते हैं उस हाइट पे वो लगता है करीब। हाँ, स्वाति जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग बोलते ना कि राजागृही में महावीर स्वामी का समोशरण आया था, तो केवल ज्ञान तो उन्हें वहां नहीं हुआ था। हाँ हाँ, तो तो ये और जरूरी जैसे नहीं है कि नैनादेव जहाँ में के बोलते कि हाँ, ये नहीं जरूरी नहीं है कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ वहीं पर बस अब समोशरण लगेगा। उनका विहार भी होता है ना। नहीं, वो जहाँ उनको तो पर बल्कि मिले नहीं थे बहुत समय तक। मैं कैसे मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि उनको देशना देने के लिए, मतलब उन्हें काफी समय बाद उनको देशना देने मिला था, कोई मिला नहीं था, कुछ ऐसा हुआ था उनको। हाँ, कई तो जगह वो गए वो। भगवान क्या करते हैं, भगवान विहार करते हैं अनिच्छा से, अभी आगे भी आएगा, अनिच्छा से विहार करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं, जिनका पुण्य होता है, राइट, उस तरीके से जैसे होता ना कि जिसका पुण्य है, कई बार मुनिराज उस तरफ को मुड़ जाते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान भी विहार करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किधर के श्रावकों का या किधर के ज्यादा पुण्य बढ़ रहा है, ठीक है। उस तरीके से रुक रुक के उनका विहार, जहां भी रुकेंगे वहां समोशरण की रचना हो जाएगी, और वो सिर्फ समोशरण में ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक है ना। बिना दिव्य समोशरण के दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी। जब तक विहार कर रहे हैं ना, विहार में नहीं खिरती। फिर जहां रुकते हैं वहां समोशरण की रचना कर देता है इंद्र। अगर आपको याद हो, जानकारी हो, 225 कमलों की रचना, स्वर्ण कमलों की रचना इंद्र करता है जब भी वो विहार करते हैं, है ना। तो इसका मतलब विहार करते समय तो समोशरण नहीं लगा है ना। उनका आई थिंक एक जगह नहीं लगता, विघटित होता रहता समोशरण हाँ, उनका। वो समेटते रहते हैं, फिर दूसरी जगह जब विहार करके रुकते हैं वहां पर लग जाता है। हाँ, वही वही पूछना था मुझे। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म, ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पर समोशरण आया था, ऐसा आया था मतलब क्या, कि यहाँ पर लगा था, यहाँ पर हाँ, भी लगा था, बहुत सारी जगह पे लग सकता है, ठीक है। तो फिर आगे जब बढ़े। विहार करते तो वापस नीचे आ जाते हैं क्या? ये जानकारी में मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर मैंने ये सुना है कि वो ऊपर ही चलते हैं, और कई जगहों पर मैंने जो सुना है वो ये कि नीचे चलते हैं 4 उंगल ऊपर, ठीक है, और कमलों पे चलते हैं, स्वर्ण कमल पे भी 4 उंगल ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा जा सकता है कि ऊपर ही बिल्कुल ऊपर चलते हैं कि नीचे जमीन पर 4 उंगल, मतलब कमलों की रचना जहां हो रही है वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या उनके समोशरण में और कौन कौन होता है। इस तरह वे सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मेरु श्रृणा आदि 3,30,600 आरिकाओं के से सहित थे। 3 लाख श्रावक उनके चरण युगल की पूजा करते थे। 5 लाख श्राविकाएं उनकी स्तुति करती थी। असंख्यात देव देवियों के द्वारा वे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यंच उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवों की 12 सभाओं के नायक भगवान अभिनंदन नाथ ने धर्म वृष्टि करते हुए इस आर्यखंड की वसुधा पर दूर दूर तक विहार किया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक ही जगह नहीं रुकते, जगह जगह जाते हैं, समझ आ रही है ना। और इच्छा के बिना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरी पर जा पहुंचे। वहां 1 मास तक दिव्य ध्वनि से रहित होकर ध्यान आरूढ़ रहे। उस समय वे ध्यान काल में होने वाले योग निरोध आदि क्रियाओं से युक्त थे। योग निरोध, योग होता है मन वचन काय का योग, है ना। तो उसका भी निरोध कर दिया, मतलब ना तो मन से हिलेंगे, ना वचन से बोलेंगे, ना काय से हिलेंगे, कुछ नहीं होगा, अब योग निरोध हो गया। आदि क्रियाओं से युक्त थे। समुच्चन्न क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक 2 ध्यान से सहित थे। ये 2 ध्यान कौन से 2 ध्यान है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में सिर्फ अब इस समय वो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और ये लास्ट के 2 शुक्ल ध्यान हैं जिसमें कि अब किसी भी प्रकार की क्रिया से वो ऊपर उठ चुके हैं, है ना। अब उनका बस मोक्ष होने ही वाला है, मतलब बहुत अंतर्मुहूर्त का समय बचता है, जब तब की बात बता रहे हैं। अत्यंत निर्मल थे और प्रतिमा योग का धारण किए हुए थे। वहीं से उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठी के दिन प्रातःकाल के समय
पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्र में अनेक मुनियों के साथ परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। तो ये अगर हम भी मोक्ष कभी प्राप्त करेंगे तो हमें भी यही प्रक्रिया से गुजरना है। बस डिफरेंस क्या होगा कि समोशरण नहीं लगेगा, ठीक है ना? यही सेम ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना रहता है। जी कुछ कह रहे हैं? जी यहाँ पे लिखा है ना, जी आर्यखंड की वसुधा पर दूर दूर तक विहार किया। हाँ जी, माने वसुधा माने पृथ्वी पर ही हाँ ना? जी, धरती भूमि पर। हाँ, भूमि पर ही, वही मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, चलो। यहाँ पे ये भी पता चलता है आई थिंक कि समोषण केवल आर्यखंड में ही लगता है। हाँ, मलेच्छ खंड में नहीं जाते, आर्यखंड में ही, बिल्कुल। इसी तरह से यही कारण है कि हम पुराण पढ़ रहे हैं ना, कितनी छोटी छोटी चीजें हमें पता चलती हैं, है ना? हाँ सही बात है। ठीक है। फिर उसी समय भक्ति से जिनके 8 अंग झुक रहे हैं, ऐसे इंद्र ने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की। अब किस लिए आए इंद्र वापस से? अब मोक्ष कल्याणक के लिए। मोक्ष हो गया तो फिर से इंद्र आ गए। उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदनंतर यथाक्रम से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो बार बार जब भी तीर्थंकर का कल्याणक हो रहा है, इंद्र आ जाता है अपना अभ्युदय बढ़ाने, अपना भाग्य बढ़ाने, पुण्य बढ़ाने के लिए। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान की जितनी भक्ति करे उतनी कम है। इंद्र के पास क्या नहीं है, फिर भी वो हर कल्याणक में पहुंचता है ना? तो यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि भगवान की भक्ति से अपना कल्याण हम कर सकते हैं। जिन्होंने इंद्रों के द्वारा पंच कल्याणकों में उत्पन्न होने वाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षय से होने वाली तथा अनंत चतुष्टय से देदीप्यमान अविनाशी अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त की, जो रूप से रहित होने पर भी निर्मल गुणों के धारक रहे, मोक्ष लक्ष्मी ने जिनका आलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियों से युक्त रहे, ऐसे श्री अभिनंदन जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे। तो कैसे थे वो जिनेन्द्र देव? जिन्होंने इंद्रों के द्वारा उत्पन्न लक्ष्मी, है ना, इंद्र आकर रचना कर रहे हैं तो इसमें उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन इंद्रों ने ये प्रूव किया कि भगवान की लक्ष्मी कितनी है, बाह्य लक्ष्मी कितनी है। फिर उन्होंने क्या किया? अंतरंग लक्ष्मी। क्या है अंतरंग लक्ष्मी? कर्मक्षय। कर्मक्षय जो था उनका, कर्मक्षय होने के बाद अनंत चतुष्टय जो प्रकट हुआ वो उनकी अंतरंग लक्ष्मी। अभी पिछली क्लास में शायद बताया था, अनंत चतुष्टय क्या? अपने जो अनंत गुण का 4 अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनंत चतुष्टय। चतुष्टय मतलब 4 का जोड़ा, है ना? तो 4 गुण, अनंत गुण प्रकट हो गए तो वो उनकी क्या बन गई? अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग वैभव प्राप्त की, जो रूप से रहित होने पर भी निर्मल गुणों के धारक रहे। मोक्ष लक्ष्मी ने जिनका आलिंगन किया, तो मोक्ष लक्ष्मी जिन्हें प्राप्त हुई और जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता, मतलब कि अब जो वो जिस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए वो अब कभी नष्ट नहीं होने वाली, और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियों से युक्त रहे, जो हमने पहले भी देखी थी, वक्षस्थल लक्ष्मी और ये अंतरंग लक्ष्मी, ये जितनी भी लक्ष्मी, पुण्यमयी लक्ष्मी, तो सभी से युक्त रहे, ऐसे श्री अभिनंदन जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे, है ना? आज के समय में लक्ष्मी वर्ड का इतना मिस यूज होने लगा, जबकि लक्ष्मी किसी भी तरह का वैभव, है ना? जो पहले रत्न संचय नगर के राजा महाबल हुए, तदनंतर विजय नामक अनुत्तर विमान में विजयी अहमिंद्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थंकर के वंश में अयोध्या नगरी के अधिपति अभिनंदन राजा हुए, वे अभिनंदन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें। जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों से विभाग कर समस्त पदार्थों का विचार किया है। यहाँ पर निश्चय और व्यवहार क्या है? बोलने की शैली, है ना? नए क्या होते हैं? नए होते हैं बताने का तरीका, किसी अपेक्षा से बताने का तरीका। तो निश्चय और व्यवहार 2 तरीके मेन होते हैं। निश्चय है जो सच में है, राइट? और एक व्यवहार हो गया जो सच में तो नहीं है लेकिन व्यवहार की भाषा में है। जैसे कभी हमें
रिक्शा पकड़नी होती है तो हम ऑटो एकदम से आवाज देते हैं ऑटो, तो क्या ऑटो सुनने वाला है? नहीं, राइट? लेकिन व्यवहार में ऐसा ही चलता है। तो ये व्यवहार की शैली है जिसको सब जानते हैं। निश्चय से क्या हुआ? सुनने वाला ऑटो का ड्राइवर, राइट? सुनने वाला वो, जैसे मिट्टी के घड़े में घी हो अगर, तो घड़ा क्या कहलाएगा? घी का घड़ा बोल देते हैं, घी के घड़े में, है ना? तो दैट इज व्यवहार की भाषा। जबकि वो घड़ा किस चीज का है? मिट्टी का। तो जो रियलिटी है उससे बात करें तो निश्चय नय, और जो व्यवहार में चलता है उसको व्यवहार नय। तो दोनों ही बोलने की शैली है। हमें ये क्लियर करना होगा कि हम किस अपेक्षा से बोल रहे हैं। ठीक है। फिर अपने भव की विभूति को नष्ट करने के लिए देवों ने भक्ति से जिनकी स्तुति की है, जो तीन लोकों के स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसार के प्राणियों का भय दूर करने वाले हैं, ऐसे अभिनंदन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो, तुम सबको विभूति को करने वाले हो। अच्छा, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसार के प्राणियों का भय दूर करने वाले, ऐसा क्यों कहा होगा? आप लोग की क्या राय है इसमें? भगवान कैसे संसार के प्राणियों का भय दूर करते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? उनके समवसरण में कोई वेर-जेर नहीं होता है। सभी एक समान होते हैं। ठीक। मनुष्य, तिर्यंच सभी एक, आई मीन इफ यू लुक एट इट, इन रियलिटी दुनिया में कैट, माउस का और बिल्ली हाँ, और हाँ, हाँ, कुत्ते हाँ, का होता है। हाँ, नन ऑफ दैट हैपेंस इन द समवसरण। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। जन्म समोशरण में, जन्म हाँ, जन्म और मरण जन्म मरण से जो एक भय होता है ना, वो हाँ, 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 से सही। कैसे निकल सकते हैं, हाँ, ये हाँ, भगवान ये बताते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो ये अगेन इसकी बहुत सारी विवक्षाएं बन सकती हैं, है ना? सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव हैं जानने के। तो ऐसा नहीं समझिए कि हमने कहा तो हमारा सही है या उसका सही है। किसी सबका अपनी-अपनी अपेक्षा से सही है। एक अपेक्षा ये भी है कि प्राणियों को भय जिन कारणों से लगता है, किसी को भय लगेगा कि मेरे अपनी जान प्यारी है, राइट? प्राणियों को भय किस चीज से लगता है? अपनी जान से प्यारा, राइट? और अगर हमें ये पता चल जाए कि आत्मा मरती नहीं है, राइट? आत्मा जन्म लेगी दूसरा, और सिर्फ शरीर छूट रहा है, इस तरह की जानकारी हमें किससे पता चली? एक तरह से भगवान की अगर दिव्य ध्वनि नहीं खिरती और ये सारा ज्ञान हमें नहीं मिलता कि हम हैं कौन, तो फिर हम हमेशा भयवान ही रहते। आज मुनि राज में या जो जिनको बोध हो गया, उनको भय क्यों नहीं रहता? मृत्यु का भय, राइट? उनको भय इसलिए नहीं रहता क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया कि मरेगा तो शरीर मरेगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। और फिर दुखों से भय लगता है, तो उन दुखों से भी बचाने का उपाय बता दिया। तो इसलिए संसार के प्राणियों का भय अगले दूर करने वाले, अगले भाव का भी होता है ना भय किसी को। हाँ, है ना? किसी को कि अगला भय पता नहीं कैसा मिलेगा। तो अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो भय की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो इस तरह से भगवान कारण बन गए सब प्राणियों के भय को दूर करने वाले। अब जिसको दूर करना ही नहीं है तो उसको कोई वो डरे जाए, अपना भय में लगा रहता है। लेकिन जिसको भी थोड़ा भी अपने भय को दूर करने का उपाय चाहिए, तो वो क्या करेगा? जिनेंद्र देव के वचनों को सुने, समझे और उसको अपने जीवन में अपनाएगा, तो उसके भय दूर हो जाएंगे। ठीक है? तो जिनको ज्यादा डर लगता है, चारों संसार से तो भय लगना ही चाहिए। हाँ, संसार से भय लगेगा तो उसकी जानकारी भी तो हमें जिनेंद्र देव से पता चली ना। तो वो भय लगना और जो भय दूर हो रहा है ना? तो हर तरह से जिनेंद्र देव कारण हैं, और इसी उनको कारण मानना ही भगवान का शरण लेना है। ठीक है? जब बोलते हैं ना भगवान की शरण ली, तो वो कारण यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभिनंदन स्वामी के पुराण का वर्णन करने वाला पर्व पूर्ण किया। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? आपने कुछ बोला था ना, इंद्र भी भगवान के हर कन्या नक में क्यों आते हैं, क्यों बोला था आपने? हाँ, पुण्य के लिए, उसको भक्ति से जो मतलब उनको भी पुण्य पुण्य मिलता चाहिए। है। मतलब हाँ, इंद्र को भी पुण्य चाहिए। बिल्कुल, इंद्र को पुण्य क्यों नहीं चाहिए? पुण्यानुबंधी पुण्य आपको बताया था ना, ऐसा पुण्य जो पुण्य का बंद कराए। ठीक है, तो इंद्र के पास क्या नहीं है? उसके पास सब कुछ है पुण्य से, लेकिन वो उस पुण्य को वेस्ट नहीं कर रहा है।
वो उस पुण्य और से बांध रहा है। आगे पुण्य, अच्छे वाला पुण्य बांध रहा है ताकि उसका कल्याण हो सके। थैंक यू। हम्म, एक और ये क्वेश्चन है। सारे, आई एम अच्छा हाँ, सॉरी। जी हेलो मैं पूछूं? हाँ, शिल्पा जी बोलिए। हाँ, ये सारे जो तीर्थंकर होते हैं ये एक ही फैमिली में आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक फैमिली के नहीं है। हम जब पढ़ रहे हैं, देखिए आप, हर एक डिफरेंट फैमिली में जन्म ले रहे हैं। अच्छा, सबके मुझे माता लगा पिता कि अलग है, गौतम समय देव का अलग जैसे है। इन्होंने बताया था ना अभी इसके सिर्फ पहले। एक ही समानता है कि अयोध्या नगरी में ही होता है जन्म। अगर आज का पंचम जो अपना काल चल रहा है ना, वो हम्म, अम, हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है, जिसमें कि डिफरेंट प्लेसेस पर भी तीर्थंकर का जन्म हुआ। अदरवाइज नियामक है कि उनका जन्म होगा तो अयोध्या नगरी में होगा, भरत क्षेत्र की, अच्छा, और मोक्ष होगा तो समेत शिखर पर ही होगा। हाँ, ठीक है, तो ये एक समानता है। अदरवाइज माता पिता, राज्य सब डिफरेंट है। ओके। हम्म, काल भी तो अलग है ना, आई मीन कितने सालों के बाद दूसरे हाँ, तीर्थंकर का। टाइमिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। या बिल्कुल एक सही। क्वेश्चन है, महाविद्य क्षेत्र में भी ऐसी रचना होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है, सेम होती है। वहां पर भी आर्यखंड मलेच्छ खंड है, तो वहां पर भी जो आर्यखंड में है तीर्थंकर हैं, ऐसे ही सेम व्यवस्था है वहां पर भी। तो हम्म, अभी वहां पे 20 तीर्थंकर विचरित है, तो उनका सभी का समाचरण चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल चलता होगा, इसीलिए हम विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, है ना। तो हाँ। बहुत ज्यादा उस चीज को सबसे पहले उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो आज के टाइम में विद्यमान है ना। सोचिए, सिर्फ डिस्टेंस ही तो है, बाकी तो उनके परमाणु भी हम तक पहुंच सकते हैं अगर हमारे अंदर शक्ति हो तो। जैसे श्रीमद स्वामी को बोलते हैं ना, वो हैं। हाँ, बिल्कुल। और हाँ। उसीलिए उत्तर दिशा का नाम शायद उत्तर पड़ा है, क्योंकि उधर की तरफ मुंह करके पूजा करो, भगवान विदेह क्षेत्र उस ध्यान तरफ करो, पड़ता है, इसलिए। वहां से आपके प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। हम्म, बिल्कुल अच्छी बात है। जी। तो ये जो 7 भय है, इहलोक भय, हाँ जी, परलोक भय, वो भी भय में आ सकता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं रहते। वो क्यों नहीं रहते होंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, अब उसे परलोक भय, इहलोक भय, अकस्मात भय, ये सब भय नहीं रहते। तो क्यों ओके। सोचो, उसमें कारण कौन बना? भगवान की वाणी, है ना। क्योंकि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और देशना मतलब कि ज्ञान, है ना। ज्ञान का शिवोपशम बढ़ा उसका, तभी जाके उसके सम्यक दर्शन प्रकट हो पाया। और सम्यक दर्शन होने के बाद अब उसके अंदर भय है ही नहीं। ठीक है ना। तो उसमें कारण कौन बना अल्टीमेटली? जिनेन्द्र देव की वाणी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर अब शुरू करें सुमतिनाथ भगवान का। हालांकि हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, चलिए देखते हैं। अतनंतर जो लोग सुमतिनाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं, अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मत में ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है, उन्हें अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषों के द्वारा ग्राह्य हैं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो लोग सुमति नाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं, तो ऑफ कोर्स तीर्थंकर के नॉलेज के सामने तो और कोई बेस्ट है ही नहीं, है ना। तो उनकी बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं कि वो ही सबसे बड़ी नॉलेज है। अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मत, जो उन्होंने कहा, राइट, कि भगवान ने जो कहा, प्रतिपादित मत में ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो अपने बुद्धि या अपने इंटरेस्ट को उन्होंने जो कहा है उसी में ही लगाए रखें, उनका क्या होता है? उन्हें अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अविनाशी लक्ष्मी कौन सी होती है? सिद्ध अवस्था, है ना, जो जिसका कभी विनाश ना हो। तो अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है किनको? जो जिनेन्द्र प्रतिपादित मत में ही अपनी बुद्धि को लगाए रहते हैं। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषों के द्वारा ग्राह्य हैं, तो दुर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान के वचनों को कौन ग्राह्य करता है? ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। उनके वचनों को कौन सुनना चाहता है? सज्जन पुरुष ही। ऐसे सुमतिनाथ भगवान हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। अब शुरू कर रहे हैं। जैसे पहली 2 लाइन क्या रहती है? एक तरह से
भगवान का नमस्कार करते हैं। अखंड घातकी खंड द्वीप में पूर्व मेरु पर्वत के पूर्व की ओर स्थित विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नाम का उत्तम देश है। तो अब ये कहाँ पर है? घातकी खंड, जम्बू द्वीप में नहीं, घातकी खंड द्वीप में, जो कि जम्बू द्वीप से नेक्स्ट द्वीप है। तो उसके विदेह क्षेत्र में एक उत्तम देश है पुष्कलावती। उसकी पुंडरीकिनी नगरी में रतिशेन नाम का राजा था। वह राजा राज संपदाओं से सहित था, उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और पूर्व भाग में उपार्जित विशाल पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ राज्य का नीति पूर्वक उपभोग करता था। पूर्व भाग में मतलब पहले से उपार्जित, पहले से इकट्ठा किया हुआ विशाल पुण्य कर्म। तो अच्छे राजा बनना भी तो पुण्य। आज की डेट में जो राजनीति के लोग हैं, सोचिए वो कहाँ वो, और कहाँ हम जिन राजाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। विशाल पुण्य कर्म से जो उन्होंने राज्य किया, और कैसा राज्य किया वो भी देखते हैं। उनका वह राज्य शत्रुओं से रहित था, क्रोध के कारणों से रहित था और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। राजा रतिशेन की जो राज विद्या थी वह उसी की थी। वैसी राज विद्या अन्य राजाओं में नहीं पाई जाती थी। तो बहुत ही गुणवान राजा था वो। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड, इन चारों विद्याओं में चौथी दंड विद्या का वह कभी प्रयोग नहीं करता था। तो आन्वीक्षिकी क्या, ये पुराने समय का शास्त्र है ना। तो उस समय पर जो भाषा चलती थी, राइट, आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स साइंस, पॉल साइंस, है ना, और लिटरेचर, इस तरह के इंग्लिश वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं। तो उस समय की ये शुद्ध हिंदी है, कह लीजिए। आन्वीक्षिकी बेसिकली न्याय शास्त्र, त्रयी होता है वेद शास्त्र, वार्ता हो गया अर्थशास्त्र, और दंड हो गया राजनीति। तो इन चारों विद्याओं में चौथी जो दंड विद्या है उसका वह कभी प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि उसकी प्रजा प्राण दंड आदि अनेक दंडों में से किसी एक भी दंड के मार्ग में नहीं जाती थी। तो कितनी सुंदर वहां पर उसका राज्य चल रहा था कि प्रजा भी बहुत अच्छे से रहती थी। इंद्रियों के विषय में अनुराग रखने वाले मनुष्य को जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। हम सभी ने काम, अर्थ और धर्म, है ना, ये तीन पुरुषार्थ के नाम सुने हुए हैं। तो उनकी परिभाषा है एक तरह से, इंद्रियों के विषय में अनुराग रखने वाले मनुष्य के जो मानसिक तृप्ति होती है, जो मन में सेटिस्फेक्शन किस चीज से होता है, इंद्रियों के विषय में जो सेटिस्फेक्शन हुआ उसे काम कहते हैं। वह काम अपने इष्ट समस्त पदार्थों की संपत्ति रहने से राजा रतिशेन को कुछ भी दुर्लभ नहीं था। तो इंद्रिय जो सुख थे वो उसको सभी बहुत सुलभ थे, मतलब इजीली अवेलेबल थे। वह राजा अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय, इन चारों उपायों से धन संचय करता था। तो अर्थ भी उसके पास बहुत था, और आगम के अनुसार अरिहंत भगवान को ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्म को वह काम की अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था, अर्थात काम की अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थ का अधिक सेवन करता था। क्या करता था? काम तो जो है इंद्रिय सुख तो उसको अपने आप मिल जाते थे, लेकिन अर्थ के लिए यहाँ पर क्या बताया, उसका अर्जन, रक्षण, वर्धन और व्यय, इनमें अपना पुरुषार्थ लगाता था, और साथ ही साथ अरिहंत भगवान की उनको देव मानता था और उनकी अपना धर्म पुरुषार्थ उसके थ्रू करता था। ठीक है, तो इस प्रकार लीला पूर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले और परस्पर की अनुकूलता से धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्ग की वृद्धि करने वाले राजा रतिशेन का जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन उनके हृदय में निम्नांकित विचार उत्पन्न हुआ। तो हमने जैसे पहले भी देखे हैं वैसा ही यहाँ पर भी उनको क्या हो गया कि अब अंदर में उतना ज्यादा भोग भोग लें तो अंदर में उनको वैराग्य टाइप का आ गया। कैसे विचार आए? वह विचार करने लगा कि इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला क्या है ना। तो अब एटलीस्ट उन्हें ये समझ में आ रही है कि जीव जो है उसका कल्याण किसी और तरीके से होता है। जो अभी मैं कर रहा हूँ काम, अर्थ और धर्म,
इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और पर्याय रूपी भंवर में रहने वाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण, जन्म और मरण जो भी है, बार बार नया जन्म नया मरण हो रहा है, तो वो उसको क्या कहा है? दुर्जन्म और दुर्मरण रूपी सर्पों से दूर रहकर यह जीव सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? अर्थ और काम से तो सुख हो नहीं सकता, क्योंकि उनसे संसार की ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्म में पाप की संभावना है, उस धर्म से भी सुख नहीं हो सकता, है ना। कोई ये जरूरी थोड़ा ना कि तुम जो धर्म की एक्टिविटी कर रहे हो उसमें पाप ना हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो, जैसे बलि आदि भी एक तरह से करने वाले उसमें भी धर्म मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में उसमें धर्म हो रहा है? पाप चढ़ रहा है ना, मतलब वो भले ही मानते रहे जो भी, लेकिन उसमें जीव हिंसा हो रही है। हाँ, पाप रहित एक मुनि धर्म है, उसी से इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विरक्त राजा के हृदय में उत्तम फल देने वाला विचार उत्पन्न हुआ। ऐसा विचार होना भी तो बड़ी बात है ना, कि इतना वैभव, इतनी संपन्नता, भोग उपभोग होते हुए ऐसे विचार एक राजा के हृदय में आ रहे हैं, तो ये उनके बहुत किसी पूर्व भव में किए पुण्यानुबंधी पुण्य का ही फल है। इसी तरह से सुविचार अंदर में आते हैं। तदनंतर संसार का अंत करने वाले राजा रतिशेन ने राज्य का भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्र के लिए सौंपकर तप का हल्का भार धारण कर लिया। उसने अरिहंत नंदन जिनेंद्र के समीप दीक्षा धारण की, 11 अंगों का अध्ययन किया और मोह शत्रु को जीतने की इच्छा से अपने शरीर में भी ममता छोड़ दी। तो दीक्षा ले ली जिनेंद्र देव, जो उस समय के जिनेंद्र देव होंगे, क्योंकि हम विदेह क्षेत्र की बात पढ़ रहे हैं ना, तो विदेह क्षेत्र में उस समय जो जिनेंद्र देव थे उनके समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली और 11 अंगों का अध्ययन किया, समझा, सीखा। साथ में क्या किया? मोह शत्रु को जीतने की इच्छा से अपने शरीर से ममता छोड़ दी। उसने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिससे अभिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है, बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने दीक्षा ले ली, ठीक है, दीक्षा ले ली तो कल्याण तो उनका वैसे भी हो सकता था, फिर उन्हें दर्शन विशुद्धि आदि भावना भाने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। तो दर्शन विशुद्धि आदि भावना जो है वो बाकी प्राणियों के ऊपर करुणा जब अंदर में बहुत बढ़ जाती है, तब ऐसा मन करता है जैसे कि सबका कल्याण हो, सबको सम्यक दर्शन मिले। तो ऐसी जो विशुद्धि की भावना है वो दर्शन विशुद्धि, कि सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, है ना। विनय संपन्नता, कि सब में विनय की उत्पत्ति हो, अंदर में खुद के अंदर इतनी विनय हो जाए कि उसके सामने सभी जीव, है ना, विनय योग्य हो जाते हैं। तो इस तरीके की भावना भाने से अंदर में तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसने अंत समय में संन्यास स्मरण कर उत्कृष्ट आयु का बंध किया तथा वैजयंत विमान में अहमिंद्र पद प्राप्त किया। वैजयंत विमान क्या है? अनुत्तर जो हमने अभी देखा था ना पिछले उसमें अभिनंदन स्वामी विजय विमान में थे, ये वैजयंत, विजय वैजयंत, तो ये अनुत्तर विमान के ही एक दूसरा विमान है। वहां पर भी इनका सेम, जैसे उनका विमान था विजय विमान, ऐसा ही वैजयंत विमान, ठीक है, उसमें ये अहमिंद्र पद, इन्हें भी अहमिंद्र पद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बहुत इसका मतलब उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या की होगी, पुण्य बांधा होगा, तब जाके वैजयंत विमान में उनका नेक्स्ट जन्म पॉसिबल हो पा रहा है। और कितनी आयु से? उत्कृष्ट आयु, 33 सागर की आयु से, है ना, जो कि उत्कृष्ट आयु है, तो उसमें उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो बाकी का हम कल देख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? अरे एक क्वेश्चन था, 3 पल्ले बड़ा होता है कि 33 सागर? दोबारा बोलिए, क्या चीज? 3 पल्ले की आयु बड़ी होती है कि 33 सागर की आयु? सागर की आयु, 33 सागर सबसे बड़ी आयु। हाँ, सागर सबसे बड़ी इकाई है, उसके बाद फिर घटती जाएगी। पल्ले को मापने का तरीका डिफरेंट है ना। वो जो बताया था ना कि 1 योजन चौड़ा 1 योजन गहरा, ऐसा गड्ढा गोद के, है ना, वो वाली जो गणना है
भेड़ के बाल डालते हैं ना, भेड़ के बाल, हाँ किसके बाल डालते, एक हाँ एक बाल। वो पल्ले पल्ले उससे कैलकुलेट होता है। तो लेकिन सागर में कई पल्ले आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन। या थैंक यू। वो सरसों डालते हैं। हाँ मेढ़े के बाल, अभी अभी ताजे जन्मे मेढ़े के बाल को इतना छोटा करते हैं कि उससे और छोटा भाग ना हो सके, और हर 100 साल में एक बाल निकालें, और जितने साल में वो गड्ढा खाली हो जाए वो एक पल्ले कहलाता है। तो सोचिए कितना बड़ा पल्ले है। और सागर उससे भी अनंत असंख्यात वर्ष अधिक, मतलब संख्या अपनी कल्पना से बाहर है, ये कह सकते हैं सीधा सीधा, है ना। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? जिनवानी स्तुति। जी चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से